ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन। प्रभु की प्राप्ति का मूल मंत्र है संपूर्ण समर्पण। है आत्मा चल प्रभु को सौंप दे, तू सारा जीवन। ओ देख प्रभु तेरे निकट विराजे, ओ देख प्रभु तेरे निकट विराजे, कर ले अभिवादन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा।
ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। काफिल तुझे घड़ियाल ये देता है मनादी, गर्दून घड़ी उम्र की एक और घटा दी। किसके लिए रुका है, किसके लिए रुकेगा, करना है जो भी कर ले, ये वक्त जा रहा है, ये वक्त जा रहा है। किसके लिए रुका है, किसके लिए रुकेगा, करना है जो भी कर ले, ये वक्त जा रहा है, ये वक्त जा रहा है। किसके लिए रुका है। पानी का बुलबुला है इंसान की जिंदगानी, दम भर का ये फसाना, पल भर की ये कहानी। हर सांस साथ अपने पैगाम ला रहा है, हर सांस साथ अपने पैगाम ला रहा है। करना है जो भी कर ले, ये वक्त जा रहा है, ये वक्त जा रहा है। किसके लिए रुका है। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज प्यारे बाबा की 28 सितंबर 2023 की मुरली है। महावाक्य है आज के, मीठे बच्चे बाबा से लो और रिगार्ड रखो तो बाप की आशीर्वाद मिलती रहेगी। माया की जंग को उतरती जाएगी। प्रश्न है, इस चैतन्य बगीचे में कई फूल खिलते ही नहीं, कली के कली ही रह जाते हैं, क्यों? उत्तर है, क्योंकि पुरुषार्थ में सुस्ती है। याद करने का जो समय है उसमें सोए रहते हैं। सोने वाले अपना समय ऐसे ही गवा देते हैं। जिन सोया तीन खोया, बंद कली ही रह जाते हैं। सदा गुलाब के फूल वह है जो देवी देवता धर्म के ऑलराउंडर पार्टधारी है। तो ऑलराउंडर पार्टधारी बनकर हमें पुरुषार्थ में अटेंशन देना है। विशेष खास याद का जो समय है जिसे बाबा अमृत वेला कहते हैं,
तो उस समय हमें उठकर परमात्मा की याद प्यार से करनी है, तपस्या करनी है, ताकि हम कली से क्या बन जाए, फूल बन जाए। यानी फूल बनना माना क्या, तो ऑलराउंडर देवी देवता संपन्न बनना। आज का गीत है, यह वक्त जा रहा है, ओम शांति। तो ये किसने समझाया? बेहद के बाप ने समझाया सभी बच्चों को। बेहद की जो घड़ी है उससे अभी बाकी थोड़ा टाइम अथवा कुछ मिनट रहे हैं, घंटे गए, बाकी कुछ मिनट रहे हुए हैं। जो अच्छे सेंसिबल बच्चे हैं वह जानते हैं नंबर वार तो है ना। गुलाब के फूल होते हैं उसमें भी नंबर वार होते हैं। यहाँ भी गुलाब के फूल है, लेकिन उसमें कोई बंद कली है, कोई थोड़ा खिले हुए हैं। तुम्हारा देवी देवता धर्म भी जैसे सदा गुलाब है, सदा ऑलराउंडर पार्ट बजाने वाले हैं। तुम सभी धर्मों में ऊंचते ऊंच धर्म वाले सदा गुलाब हो। दूसरे धर्म वाले फिर नंबरवार आते हैं इस सृष्टि के नाटक में। कोई चंपा है, कोई चमेली है, तो कोई टांगर है, तो कोई अकके हैं। तो ऐसे वैरायटी क्या है, बगीचे में फूल है। तो ये वैरायटी फूलों का क्या है, बगीचा बना हुआ है। तो सभी धर्मों का ये बगीचा। तो बच्चियां अब जानती हैं ऊंचे ते ऊंच धर्म तो है देवी देवता धर्म। दिव्य गुण संपन्न मनुष्य आत्माएं जो है उनको देवी देवता हम कहते हैं। जब सीजन नहीं होती है तब मुखड़ी भी नहीं रहती, कली फूल भी नहीं रहते हैं। तो बाबा ने आज बगीचे से एक बड़ा गुलाब का फूल, एक छोटा फूल, एक आधा खिला हुआ फूल, एक कली, एक बंद कली, एक मुखड़ी, ऐसे वैरायटी फूल लाकर संदली पर रखे। अब देखो मुखड़ी भी कोई कच्ची है, कोई आधा खिली हुई है, कोई फूल है तो कोई बंद कलियां है, कोई मुरझा जाते हैं, बिल्कुल खिलते ही नहीं। बरोबर ऐसा है। तो बाबा कहते हैं पुरुषार्थ में सुस्ती नहीं करो। ऐसे कली के कली ही रह जाओगे तो फिर बाबा कहते हैं कि पुरुषार्थ या पद वगैरह कैसे प्राप्त करेंगे। इसलिए हमें बंद कली नहीं बनना है, बल्कि ताजा फ्रेश गुलाब का फूल बनना है। तो ताजा गुलाब का फूल फ्रेश बनना है माना सदैव हमें क्या करना है, अपने पुरुषार्थ में अटेंशन रखना है। किसी भी बातों में मुरझाना नहीं है। माया के तूफान आंधी में भी हमें मुरझाना नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चों पुरुषार्थ में सुस्ती न करो। कोई आधा में रह जाते हैं, कोई कली के कली रह जाते हैं, तो ऐसे नंबरवार है। समझा जाता है इस हालत में यह पद क्या पाएंगे। समय बहुत थोड़ा है, घड़ी बनाई है, कांटों को अब बदल तो नहीं सकते हैं। युक्ति से ऐसे बनना चाहिए जो निशानी है। देखो बाबा कहते ये सृष्टि की जो घड़ी है
जिसमें जो कांटे हैं, है ना, जो टिक टिक करते हैं, तो वो तो अपने समय की गति अनुसार वो तो चल रहे हैं, उसको तो बदला नहीं सकता है। हाँ, समय अनुसार हमें क्या करना है, अपना दिव्य पॉजिटिव परिवर्तन जरूर करना है। तो बाबा कहते हैं कि समय अब बहुत थोड़ा है, पढ़ाई अभी हम बच्चों को कंप्लीट करनी है। यहाँ से शुरू हो, कांटा अब यहाँ तक आकर पहुंचा है। जीरो से शुरू होकर फिर कांटा, है ना, घड़ी का कांटा बाबा कह रहे हैं कि घड़ी का कांटा 12 तक आकर पूरा होता है। तो इस चक्र में भी पहले देवता धर्म निकला, अभी अंत है। जब से बाबा आए हैं तब से गिना जाएगा, है ना, संगम का जो समय है परिवर्तन का। तो जब से बाबा का पार्ट धरती पर शुरू हुआ ज्ञान का, तो तब से जब गिना जाए तो बहुत साल हो गए। बाबा इस सृष्टि परिवर्तन का कार्य करने में लगे हुए हैं। तो उस कार्य में महान हमें क्या करना है, अपना सहयोग देना है। और ये सहयोग ये हमारे लिए क्या है, इतनी बड़ी क्या कहे, संधि कहें, अवसर है, जो हमें श्रेष्ठ अपना पद प्राप्त करना है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे टाइम वेस्ट मत करो, बाबा को याद करते रहो। जितना याद करेंगे ना, उतना विकर्म विनाश होंगे। विकर्म तो सबसे होते रहते हैं, ऐसे कोई मत समझे कि हमसे नहीं होता है। इतना अहंकार कोई मत रखे। विकर्म तो बहुत ही गुप्त भी बनते हैं, इनसे बड़ी संभाल रखनी है। चलो, विकर्म होते हैं, बाबा को पता है, इसका मतलब विकर्म ही करते रहे ऐसा नहीं है। बाबा ये हमें अटेंशन दिला रहे हैं, अलर्ट कर रहे हैं कि विकर्म होते हैं भूल चूक से। तो भूल चूक न हो हमसे, इतना अटेंशन हमें देना है, ताकि सारे विकर्मों से हम बचे रहें। क्योंकि बिल्कुल घोर अंधियारा पड़ा है, अभी तुमको मुर्दों को जगाना है। सवेरे उठकर बाबा को याद करना है। जिन सोया तीन खोया। देखो, अमृत वेले का जो समय ऐसा है, जिस समय में हमें क्या करना है, परमात्मा की अटेंशन से याद करनी है उठकर। क्योंकि यही समय होता है जो सोए हुए रहते हैं इतने कुंभकर्ण की नींद में, जिसे बाबा आज उदाहरण के तौर पर मुर्दे का दे रहे हैं, कि इतनी गहराई की कहो या अज्ञानता की कहो, ये नींद ऐसी हो जाती है जैसे मुर्दे पड़े हुए होते हैं। तो क्यों न ऐसे ही समय पर उठकर हमें क्या करना है, अपना पुरुषार्थ तपस्या हमें करनी है। क्योंकि ये समय गवा दिया, उसे बाबा कहते हैं जिन सोया तीन खोया। सब बादशाही हम गवा देते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि याद करने का जो समय है वो खोना नहीं है, नहीं तो मुर्दे के मुर्दे रह जाएंगे। कोई तो कली ही रह जाते हैं। बस तूफान आता है तो अच्छी अच्छी कलियां भी क्या हो जाती है, मुरझाए जाती है या गिर पड़ती है उस तूफान में। तो फूल भी गिरते हैं तो कलियां भी गिरती है, फिर जैसे कि कांटे के कांटे रह जाते हैं। देवी घराने में तो आएंगे, परंतु प्रजा में आ जाएंगे। तो तुम हो गुलाब के झाड़ के, परंतु उनमें खुशी नहीं, उसमें ही खुश नहीं होना चाहिए। भल मनुष्य गाते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, परंतु क्या बना, यह भी कारण होगा ना। यह तो बच्चे समझ सकते हैं,
कि जितना बाबा का मोस्ट सर्विसेबल बच्चा होगा उतना वह बिलीवेड भी मोस्ट होगा। यह तो कॉमन बात है। सपूत आज्ञाकारी ईमानदार बच्चे बाबा को, माँ बाप को बहुत बहुत प्यारे लगते हैं। माया बिल्कुल ही बेईमानदार बना देती है। पता भी नहीं पड़ता कि इसमें हमने बड़ी भारी गफलत की है। तो बाबा कहते हैं जो करेंगे सो वही प्राप्त करेंगे। ऐसा विकर्म नहीं करना जो सजा खानी पड़े। कोई विकर्मों को या ही सजा पा लेते हैं, कई ऐसे है कर्म भोग है। गर्भजय में भी कर्म भोग है, उनसे बड़ा खबरदारी से छूटना है। हाँ, माया बड़ी शैतान है, इसलिए मोस्ट बिलीवेड बाप को हर वक्त हर घड़ी याद करना है। जैसे लौकिक बाप अपने बच्चों को जानते हैं, वैसे पारलौकिक बाप भी हर एक बच्चे को जानते हैं। बाबा खुद बेड बतलाते हैं, मैं एक ही इस तन में आता हूँ। कितने ढेर सारे बच्चे हैं, अर्जुन तो और ढेर सारे आते जाएंगे। झाड़ बढ़ता है ना। भगवान के आगे भक्तों की भीड़ होती है। शिव के मंदिर में इतनी भीड़ नहीं होती। यहाँ तो तुम समझते हो कितनी भीड़ होगी। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी होनी है ना। तो इन बातों में बुद्धि बड़ी विशाल चाहिए। बरोबर भक्त जो इतनी भक्ति करते हैं, उनके सन्मुख भगवान आएंगे तो कितनी भीड़ होगी। अब तुम तो जानते हो, बाबा हमको राजो सिखला रहे हैं, परंतु घर में रहते हुए फिर भी भूल जाते हैं। ये ऐसे विचित्र बात है जो साथ रहते भी भूल जाती है। इतना लव रिगार्ड नहीं रहता। सुई को कट लगी हुई होगी तो चुंबक खींच नहीं सकता है ना। जैसे सुई के ऊपर जंग चढ़ती है तो क्या होता है, वो चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं होती है। कुछ ऐसे ही हमारे भी मन पर, बुद्धि पर, जीवन पर प्रभाव विकारों का इतना हो जाता है जो परमात्मा की सहज याद होते हुए भी हम नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं इस कट से, माया की जंग से हमें क्या करना है, हमेशा दूर रहना है, उसके प्रभाव में नहीं आना है। तो माया की जंग लगी हुई है। कोई चीज को जंग लगी हुई होती है ना, तो क्या करते, कैसे साफ करते हैं उसको। कोई भी अगर लोहे की होगी चीज तो उसके ऊपर जंग लगती है तो साफ उसको घासलेट में डालकर घिस कर साफ करते हैं। तुम्हारी भी योग से जंग निकलनी है ना। ऐसे हमें भी अपनी आत्मा को प्रभु की याद में, तपस्या में लगाना है, ताकि हमारी भी क्या हो जाएगी, ये माया की जो जंग लगी हुई है वो निकल जाएगी, आत्मा प्योर बनती जाएगी। तो बाबा समझाते हैं, बच्चे फूल बनकर दिखाओ। वह समय भी जल्दी आएगा जो तुम किसके सामने बैठेंगे तो झट उनको भी क्या हो जाएगा, तुम्हारे द्वारा साक्षात्कार होता जाएगा। ब्रह्मा विष्णु का साक्षात्कार तो बहुतों को होता है। डायरेक्शन देते हैं, जाओ बीके के पास। बाबा भी बैठे हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी बैठी हैं। आगे चलकर बहुतों को साक्षात्कार होगा। बाबा साक्षात्कार कराते हैं, तुम यहाँ आओ, मैं राजयोग तुम बच्चों को सिखा रहा हूँ, इससे तुम उच्च पद पा सकते हो, है ना। साक्षात्कार से ही हम बच्चों को खुश नहीं होना है, बल्कि हमें
उन देवी देवताओं के जैसा बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है, कोशिश करनी है। तो बाबा समझाते हैं कि देखो भाई, सेकंड की बात है, मन मनाव हो, मुझ बाप को याद करो तो तुम सूर्यवंशी बन जाएंगे, है ना। सूर्यवंशी पद प्राप्त करने के लिए बाबा कहते हैं याद भी कितनी गहराई वाली हमें करनी है, याद में कितना हमें तत्पर रहना है। अब बच्चे एग्जीबिशन में कितनी मेहनत करते हैं, है सारी समझाने की बातें, है ना? समझने और समझाने की बातें है। बाबा कहते हैं खुद भी अच्छी तरह से समझकर हमें क्या करना है और उनको भी समझाने की कोशिश करना है। तो ये बातें क्या करो, समझाते रहो। तुमको भी समझाना है। तो स्लोगन, सिर्फ स्लोगन से तो कोई समझ न सके। बाबा बैठ समझाते हैं देवी देवताओं का राज्य उन्होंने कैसे प्राप्त किया। सिर्फ राज्यों की पढ़ाई उनको सिखाया। भगवान उवाच, मैं राज्यों सिखलाता हूँ, कहता हूँ मुझे याद करो। शिवपुरी विष्णुपुरी को याद करो। अब चित्र प्रदर्शनी में भी बच्चों को अच्छी रीति समझाना है, मेडिटेशन पर भी समझाना है। हम भी मेडिटेशन करते हैं, चलते फिरते बाप को याद करते, बाबा से बातें करते रहते हैं। जैसे कोई प्रोग्राम कहा जाना होता है तो बुद्धि में रहता है ना कि आज फलाने के पास हमको जाना है, प्रोग्राम मिला हुआ है, और बुद्धि दौड़ती है। समय नजदीक आएगा, समझेंगे हम को अभी उधर जाना है। तुमको भी अंदर में ये रहना चाहिए कि बस अभी हमको भी बाबा के पास वापस घर जाना है, ये पुरानी खाल छोड़नी है, शिवपुरी में जाना है। इस रावणपुरी को अब छोड़ देना है, क्योंकि ये बड़ी छीछी गंदी दुनिया है। अभी हम संगम युग पर बैठे हैं। यह आयरन एजेड शरीर है। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम आत्माओं को मैं शिवपुरी में ले जाऊंगा। श्री कृष्ण तो नहीं ले जाएंगे, तो यह समझाने की बातें हैं। अब बाबा कहते हैं मुझ बाबा को याद करो। अभी तुम राजयोग सीख रहे हो, तुमको शिवपुरी में आना है, फिर शिवपुरी में चले जाएंगे, शिवपुरी से फिर विष्णुपुरी में आ जाएंगे। तो यह समझाना तो सहज है। शिवपुरी मुक्ति से होकर विष्णुपुरी में जाना है। सभी का बाप परमपिता परमात्मा एक है, मुख्य यह समझाना है। बाकी कितना भी स्लोगन आदि बनाएंगे, मुफ्त खर्चा होता है। चित्र तो सब तुम्हारे पास है। कराची में तुम्हारे पास कितने आते थे, बड़े मैदान में टेबल कुर्सी रख दिया रहती थी, वहां पर जो आते थे उनको बैठकर ज्ञान समझाते थे। आगे तो इतना ज्ञान नहीं था, अभी बिल्कुल ज्ञान सहज हो गया है, जो सहज किसी को भी समझा सकते हैं और समझ में भी आता है। बाबा को भी जानते हो, बाबा है स्वर्ग का रचयिता। इनका फरमान है मुझे और वर्षे को याद करो, चित्र दिखाकर इस पर समझाओ। आगे तो समझाने से सुनते सुनते ध्यान में चले जाते थे। उसी समय तो तुम छोटी छोटी कलियां थी। बाबा का सारा चमत्कार था। दिव्य दृष्टि से बाबा क्या करते थे, सबके ध्यान की रस्से खींच लेते थे। अभी तो समझाने की बहुत जरूरत है। आजकल तो आदमी भी बड़े खराब हैं,
फॉर्म भराने बगैर ऑक्यूपेशन का पता पड़ न सके। जैसे यह बैरिस्टर आदि पढ़ाने वाले टीचर्स होते हैं ना, यह बेहद का बाप कितना बड़ा टीचर है। ये टीचर तो करके बैरिस्टर बनाएगा, बीच में शरीर छूट गया तो बैरिस्टरी भी खत्म हो गई। ऐसे थोड़े ही दूसरे जन्म में भी वो चलेगी? नहीं, यहाँ तुम जो कुछ करते हो वो सब तुम्हारे साथ है ना, शरीर छोड़ने के बाद भी तुम्हारे साथ आ जाता है, साथ ले जाते हैं हम। आत्मा में संस्कार देते हैं। हाँ, छोटे बच्चे के ऑर्गन्स छोटे हैं, इसलिए वो बोल नहीं सकते, कह नहीं सकते कुछ बातें, तो कर्म इंद्रियों से कुछ कर नहीं सकते, परंतु संस्कार तो ले जाते हैं ना। तो यह है अविनाशी ज्ञान। बड़ा होकर फिर वो ज्ञान में आ जाएंगे तो आत्मा फिर से आएगी जरूर, कहा न कहा किसी का कल्याण जरूर करेगी। अपने माता पिता को भी इस तरफ खींचेगी, ज्ञान की तरफ। वह छोटा बच्चा होगा, फिर भी माँ बाप को देखने से ही उनका प्यार कशिश रहेगा। ऑर्गन्स छोटे होने के कारण बात नहीं कर सकेंगे, परंतु लौ जाएगा हम जिसके तरफ। तो ये बड़ी विचित्र नॉलेज है, रमणीक भी है और सबसे ज्यादा सीधी सिंपल भी है। कोई तो बिल्कुल ही ऐसे है जो कांटे का कांटा रह जाते हैं। सतयुग है गुलाब का झाड़, अभी तो कांटे हैं, फिर उनसे कोई मुखड़ियां निकल रही है। सदा गुलाब है तो फिर उनमें नंबरवार है, प्रजा में भी नंबरवार है ना। कली बन फिर मुरझा जाते हैं। यह कोई पढ़ाई थोड़ी है, मुखड़ी बंद की बंद रह जाती है ना। बाबा कहते हैं कि हमें क्या करना है, पढ़ाई से है ना, ईश्वरीय ज्ञान से अपने को रूहे गुलाब बनाना है, खिला हुआ गुलाब बनाना है। न कि हमें बंद कली रहना है, न कि कांटा बनना है, न कोई बंद मुखड़ी। जो फूल बनते हैं वह राजाई में आएंगे। बाबा बगीचे में जाते हैं तो बच्चों को समझाने के लिए भी वहां से फूल लेकर आते हैं। अगर अभी पुरुषार्थ कर फूल न बने तो बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। एक तो विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है, फिर और ही सजा खाकर प्रजा में पद पाएंगे, तो यह किस काम का हुआ। यह तो समझते हो कि हमारी ये देवी राजधानी स्थापन हो रही है। हर एक समझते हैं कि हम कैसा पुरुषार्थ कर रहे हैं। दिल में रहेगा कि यह कहाँ तक पड़े हैं, क्या बनेंगे। अच्छा पढ़ने वाले अच्छा पढ़ने वाला होगा तो अंदर प्यार करते रहेंगे, समझेंगे यह राजाई में आएंगे। आगे चलकर तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे। न पढ़ने वाले भी बहुत पछताएंगे। समय बहुत थोड़ा है, फिर जितना हो सके गैलप तो अंत में नहीं कर पाएंगे। अभी हमें क्या करना है, पुरुषार्थ को, पढ़ाई को गैलप करना है। तो बाबा कहते हैं बच्चे बनकर और फिर अगर विकर्म करेंगे तो 100 गुना दंड भोगना पड़ेगा। जेल में जाने वाले कई चोरों का धंधा ही यह हो जाता है, सजा खाना और जेल जाना। तो अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो ऊंचते ऊंच महाराजा महारानी सूर्यवंशी बनने का। नंबरवार तो होते ही है, तो भागंती हो जाते हैं तो उनका क्या हाल हो जाएगा। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु तकदीर में नहीं है तो समझते नहीं है। फिर तकदीर कराने वाला क्या कर सकता है। तकदीर
कराने वाला भी क्या करा सकता है? तो बाबा कहते हैं बच्चों फूल बनो, इसके लिए बाबा को भूलो मत। ऐसे बाप का हाथ तो कभी नहीं छोड़ना चाहिए। माया अजगर कच्चा खा जाएगी, ऐसी गफलत नहीं करो। अपना राज्य भाग्य गवा बैठो, फिर कल्प कल्पांतर ऐसी चलन देखने में आएगी जैसे अभी देखते हो। कोई की सतो प्रधान चाल चलन होती है, कोई की रजो, कोई की तमो। ग्रहचारी भी अच्छे अच्छे बच्चों पर बड़ी कड़ी रहती है। अंदर के काले, बाहर के अच्छे। गलत फहमी होगी तो आत्मा काली हो जाती है, परछाया काला पड़ता है। इसलिए बाबा कहते हैं एक कान से सुन, दूसरे कान से फिर निकाल दो। इविल बातों को सुनने के टाइम क्या करो, कान बंद कर दो। न इविल बातों को सुनना है ना, जो पुरुषार्थ से दूर लेके जा रही है। मायावी बातें जो होती हैं, अच्छी बातें नहीं होती है, तो ऐसी व्यर्थ बातों को हमें क्या करना है, पूरा उसको इग्नोर करना है। ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। चलिए आज विशेष कुछ धारण करते हैं। सार है पहला पॉइंट, सदा विकर्म विनाश करने की लगन में रहना है। कोई भी विकर्म अभी न हो, इसकी संभाल करनी है। माया की ग्रहचारी से बचने के लिए इविल बातों से अपने कान बंद कर दो। अपनी चलन सतो प्रधान बनानी है। अंदर बाहर साफ रहना है। वरदान है बैलेंस द्वारा ब्लिसफुल जीवन का साक्षात्कार कराने वाले सर्व की ब्लेसिंग के पात्र भव। बैलेंस द्वारा ब्लेसिंग जीवन का साक्षात्कार कराने वाले सर्व की ब्लेसिंग के पात्र भव। विस्तार है, ब्लेसिंग सबसे बड़ी कला है। याद और सेवा का बैलेंस हो तो बाबा की ब्लेसिंग मिलती रहेगी। हर बात के बैलेंस से सहज ही नंबर 1 बन जाएंगे। बैलेंस ही अनेक आत्माओं के आगे ब्लिसफुल जीवन का साक्षात्कार कराएगा। बैलेंस को सदा स्मृति में रखते हुए सर्व प्राप्ति का अनुभव करते रहो तो स्वयं भी आगे बढ़ते रहेंगे और अन्य आत्माओं को भी आगे बढ़ाते रहेंगे। ऐसे हमें बैलेंस के द्वारा ब्लिसफुल बनना है और बाबा के ढेर सारी ब्लेसिंग को क्या करना है, प्राप्त करना है। तो स्लोगन है, महावीर वह है हर मुश्किल को सहज कर पहाड़ को राई व रुई बना दे। स्लोगन बाबा सुना रहे हैं कि महावीर वह है जो हर मुश्किल को सहज कर पहाड़ को राई और राई को भी रुई। इतना हमें क्या करना है, हल्का खुद भी बनना है और अपने वायुमंडल को भी हल्का बनाना है। पुरुषार्थ को भी ऐसे हल्के तरीके से करना है, लेकिन गहराई वाला करना है। तो ऐसे हमें डबल लाइट बनना है। ठीक है, चलिए 2 मिनट परमात्मा की याद में हम बैठते हैं। ओम शांति शांति शांति।
झरनों से संगीत है झरता, पत्थर के टकराने से तूफान भी तोहफा बन जाता, तुमको मीत बनाने से प्रभु, तुमको मीत बनाने से। झरनों से संगीत है झरता, पत्थर के टकराने से तूफान भी तोहफा बन जाता, तुमको मीत बनाने से प्रभु, तुमको मीत बनाने से। सागर रास्ता दे देता, पर्वत भी झुक जाता है। सागर रास्ता दे देता, पर्वत भी झुक जाता है। नामुमकिन मुमकिन हो जाता, वक्त भी रुक जाता है। हम जाने या तुम जानो, हम जाने या तुम जानो, क्या मिलता प्रीत लगाने से तूफान भी तोहफा बन जाता, तुमको मीत बनाने से प्रभु को मीत बनाने से। याचना ना कामना, तुमसे कुछ ना मांगे हम। याचना ना कामना, तुमसे कुछ ना मांगे हम। योग करें हम, योग्य बने प्रभु, काम तुम्हारे आए हम। कष्ट कटे सब विघ्न मिटे, कष्ट कटे सब विघ्न मिटे। लगन की अग्न लगाने से तूफान भी तोहफा बन जाता, तुमको मीत बनाने से प्रभु को मीत बनाने से। झरनों से संगीत है झरता, पत्थर के टकराने से तूफान भी तोहफा बन जाता, तुमको मीत बनाने से प्रभु, तुमको